हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। आई होप आप सब ठीक होंगे और सब मौज ले रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप एक ब्लॉगर हो और आप जब कभी किसी ब्लॉग वेबसाइट को विजिट करते हो और उसकी किसी पर्टिकुलर पोस्ट को रीड करते हो, तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट में क्या होता है कि जब आप पूरी पोस्ट को रीड कर लेते हो तो बॉटम में क्या होता है, कुछ रिलेटेड पोस्ट थंबनेल के साथ दिखाई देती हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट में, आपकी ब्लॉग में वो सब नहीं है तो आपके मन में बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि आप किस तरीके से आप उसे लगा सकते हो, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में बना सकते हो। तो इस वीडियो में उसी बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिन तरीकों में से आप किसी भी तरीके का यूज़ कर अपनी वेबसाइट में जो भी आपकी ब्लॉग पोस्ट है उसके बॉटम में आप रिलेटेड पोस्ट थंबनेल के साथ शो करा सकते हो। तो इनफैक्ट अगर आप मेरी वेबसाइट mkdigital.in को भी विज़िट करोगे और आप उसकी किसी पर्टिकुलर पोस्ट को रीड करोगे तो बॉटम में आपको वहाँ पर रिलेटेड पोस्ट दिखाई देंगी। तो आप किस तरीके से इनको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में भी लगा सकते हो, इस बारे में मैं बताऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप रिलेटेड पोस्ट को अपनी वेबसाइट की ब्लॉग पोस्ट में ऐड करते हो तो उससे आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहला जो फ़ायदा होगा कि आपकी जो पोस्ट होगी, जो भी ब्लॉग पोस्ट होगी, वो आप प्रोफेशनल ढंग से कुछ अलग सी दिखाई देगी, जिससे क्या होगा, लोगों को लगेगा कि अगर कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट को विज़िट कर रहा है और पोस्ट को पढ़ रहा है तो उसके मन में ये आएगा कि यार ये प्रोफेशनल बंदा है, कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर है और ये ब्लॉगिंग बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा है। दूसरा जो आपको बेनिफिट होगा वो ये होगा कि जब कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पर आता है और ब्लॉग पोस्ट को पढ़ता है तो जब उसे थंबनेल के साथ रिलेटेड पोस्ट भी दिखाई देंगी तो बहुत हाई चांस होंगे कि वो आपकी किसी दूसरी पोस्ट को भी पढ़ें, दूसरी पोस्ट पर भी क्लिक करें। तो जिससे क्या होगा, आपकी जो वेबसाइट होगी उसके ड्वेल टाइम बढ़ेगा। तो ये इसके बेनिफिट होंगे। और आप किस तरीके से इनको लगा सकते हैं उसके बारे में दो तरीके बताऊंगा। और हाँ, जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उसके रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा वो मैं mkdigital.in पर पब्लिश कर दूंगा। तो अगर कुछ ऐसा रह जाता है जो समझ में नहीं आता है तो आप उस ब्लॉग पोस्ट को पढ़ सकते हैं या फिर मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए, अब टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको विजिट किस तरह दिखाई देगी। सबसे पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट पर दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए ये मेरी वेबसाइट है mkdigital.in। इस पर आप किसी भी पोस्ट को अगर ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर बॉटम में जब भी पोस्ट खत्म होती है उसके बॉटम में आपको रिसेंट पोस्ट दिखाई देती है। तो आप किस तरीके से इनको ऐड कर सकते हैं इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर अपनी एक वेबसाइट ले लेता हूँ। ये मेरे फ्रेंड की वेबसाइट है। तो यहाँ पर ये इस वेबसाइट का जो भी लेआउट है, इस वेबसाइट का नाम है marketingprofunda.com URL है। तो इस टाइम में अगर आप चेक करेंगे किसी भी पोस्ट को तो यहाँ पर जैसे ही बॉटम में चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कोई भी आपको रिसेंट पोस्ट का थंबनेल नहीं दिखाई दे रहा। तो इसको हम सेटअप करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला मेथड दोनों हम प्लगइन की हेल्प से करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको करता हूँ, आपको प्लगइन के सेक्शन में जाना है और ऐड न्यू प्लगइन पर आपको ऐड न्यू प्लगइन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है रिलेटेड पोस्ट। जैसे ही आप रिलेटेड पोस्ट आप सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर कंटेक्चुअल रिलेटेड पोस्ट ये वाला प्लगइन है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट कर लेना है। जैसे ही एक्टिवेट बटन पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको प्लगइन के सेक्शन में आपको कंटेक्चुअल रिलेटेड पोस्ट की सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको इस पोस्ट की कुछ सेटिंग मिल जाएंगी, इस प्लगइन की सेटिंग मिल जाएगी जिसकी हेल्प से आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं होम पेज में भी दिखाना टाइप करूँगा और यहाँ पर लिस्ट अर्निंग, यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट डिस्प्ले, मुझे नंबर ऑफ पोस्ट डिस्प्ले करनी है 3 बाय रैंडमली, कोई भी रैंडमली पोस्ट मुझे
यहाँ पर शो करवानी है, सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको आउटपुट के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप थंबनेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको थंबनेल किस तरीके का रखना है यहाँ पर आपको सारी सेटिंग दिखाई देंगी। आपको स्टाइल के बटन पर क्लिक कर देना है। स्टाइल में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे जिसकी हेल्प से आप स्टाइल को कस्टमाइज कर सकते हो। सेव चेंजेस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप किसी भी पोस्ट को क्लिक करेंगे, मान लीजिए मैं इस पोस्ट को क्लिक करता हूं, तो यहाँ पर आपको बॉटम सेक्शन में देखिए यहाँ पर रिलेटेड पोस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर रिलेटेड पोस्ट अब ज़्यादा पोस्ट नहीं है, जैसे जैसे आप रिलेटेड पोस्ट ज़्यादा पोस्ट करने लगेंगे तो यहाँ पर आपको और भी पोस्ट दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थंबनेल में थोड़ी दिक्कत है, तो आपको थंबनेल को यहाँ पर आपको जब भी आप प्लगइन की सेटिंग में जाएंगे और थंबनेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको थंबनेल का साइज मैनेज करने का ऑप्शन मिलेगा। आप इसे बढ़ा सकते हैं और घटा कर अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं और सेव चेंजेस पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों ये था पहला तरीका। अब बढ़ते हैं हम दूसरे तरीके की तरफ, जो है जेटपैक प्लगइन के थ्रू। दोस्तों मोस्ट ऑफ द लोग जो यूज़ करते हैं, जो मैंने अपनी वेबसाइट में यूज़ किया है, ये जेटपैक प्लगइन की मदद से किया है। तो चाहे तो आप इस प्लगइन का यूज़ कर भी कर सकते हैं, चाहे आप जेटपैक प्लगइन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्लगइन के ऑप्शन में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन पर होवर करना है और यहाँ पर जेटपैक सर्च कर देना है। जैसे ही आप जेटपैक को प्लगइन को देखते हैं, सर्च करते हैं, उसको इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्टिवेट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जेटपैक सेटअप करने का एक ऑप्शन आ जाता है। अब आपको सेटअप जेटपैक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट फॉर फ्री पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन जेटपैक के आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आप सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रैफिक के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में रिलेटेड पोस्ट का ऑप्शन है। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं, हाईलाइट रिलेटेड पोस्ट और थंबनेल, ये देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन शो होने लगे। इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके सामने नीचे रिलेटेड पोस्ट यहाँ पर शो होने लगी। मेरे केस में हो सकता है कि यहाँ पर इस प्लगइन की वजह से दिक्कत आ रही है, पर आपके केस में ऐसा नहीं होगा। आपके केस में जो भी रिलेटेड पोस्ट हैं वो शो होने लगेगी इस तरीके से। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए, वीडियो से हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के साथ, कुछ इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।